हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 एपी के यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द विच टर्म ऑफ एन एपी इज अ जीरो। कौन से नंबर की टर्म होगी वो जीरो होगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है कि यहाँ पे एपी की थर्ड टर्म है वो 4 है और नाइन्थ टर्म 8 है। क्या A3 इज इक्वल टू क्या है 4 है और A9 इज इक्वल टू क्या है -8 और AN इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो n की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 D इज इक्वल टू 0। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करे तो A की वैल्यू और D की वैल्यू आपको पता होना जरूरी है। ठीक, आपको an इज इक्वल टू 0 गिवन है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी कि n इज इक्वल टू 0 गिवन है और n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू के लिए an का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 D, उसमें a और d की वैल्यू पुट करनी है। तो a और d की वैल्यू क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन वैल्यू A3 इज इक्वल टू 4 है, A9 इज इक्वल टू -8 है। A3 यानी कि क्या होता है A + 2D इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 के A9 इज इक्वल टू -8, तो A9 यानी कि क्या होता है A + 8D इज इक्वल टू -8। इसको इक्वेशन 2 कह दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 में फ्रॉम के सब्सटीट्यूशन या तो एलिमिनेशन, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। कौन सी एलिमिनेशन मेथड, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे A + 8D पहले लिखेंगे -8, नीचे A + 2D इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट करो माइनस माइनस माइनस, A कैंसिल हो जाएगा, 8D - 2D, 8D - 2D क्या होता है 6D, -8 - 4 क्या होगा -12। यहाँ पे 6D में 6 मल्टीप्लीकेशन सामने की साइड जाएगा तो D इज इक्वल टू क्या मिलेगा -12 डिवाइड बाई 6। 12 डिवाइड बाई 6 करोगे तो D की वैल्यू आपको क्या मिलेगी -2। D की वैल्यू क्या मिले आपको -2 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 A + 2 ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 4, तो 2 टू द -4 होगा, A -4 इज इक्वल टू 4, -4 सामने के साइड आएगा +4 होगा तो A इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे पुट कर दो। ओके, वापस हम लिखते हैं AN इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है 0। AN यानी कि क्या होता है A + n-1 D इज इक्वल टू 0। ओके, तो A की वैल्यू 8 + n-1 फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कितना है -2, क्या है डिफरेंस -2 इज इक्वल टू 0। ओके, -2 कैसे है, 8 कैसे है, वापस एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गए। ओके, इक्वेशन 2 में से आपने क्या किया इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो A + 8D - 8 माइनस A + 2D +4 माइनस 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 तीनों माइनस हो गए, A कैंसिल हो गया, 8D - 2D करो तो 6D मिलेगा, -8 -4 -12 6 सामने गया डिवीजन में तो -12 डिवाइड बाई 6 यानी -2 मिल गया। और इसको -2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो तो A + 2 ब्रैकेट में -2, तो 2 टू द 4 -4 सामने की साइड +4 होगा, तो A की वैल्यू आपको 8 मिल गई। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, 8 सामने की साइड आएगा तो क्या होगा -8 होगा। तो ऐसा करो 8 -2 × n तो -2n, -2 × -1 -2 इज इक्वल टू 0। ओके, 8 + 2 कितना होता है 10, -2n सामने की साइड गया तो +2n हो जाएगा, तो 2n में 2 है वो इस साइड जाएगा डिवीजन में आएगा, तो 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5। सो फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज अ 0। ओके, फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP 0। ओके, वापस यहाँ पे देख लेते हैं, -2 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n × -2 यानी कि -2n, -2 × -1 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो 8 + 2 कितना हुआ 10 और -2n था उसको सामने की साइड इक्वल टू के ले गए तो क्या हो गया +2n हो गया। +2n में 2 यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लिकेशन इस साइड आएगा तो डिवीजन में 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5 आंसर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस। आई होप कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा वीडियो लगा। थैंक यू स्टूडेंट।